नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रतिबद्ध एकेडमी। मैं हूं सूरज केसरवानी और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में अब तक रहे मुख्यमंत्रियों के विषय पर। आज से हम मध्य प्रदेश के अब तक रहे मुख्यमंत्रियों पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। यह मैं आपको जो जानकारी उपलब्ध करा रहा हूं, यह मुख्यमंत्री कार्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है छवि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की है, जिनका नाम पंडित रविशंकर शुक्ल है, जो प्रथम विधानसभा अर्थात मध्य प्रदेश में चलने वाली 1956 से 57 के दरमियान जो विधानसभा लगी थी, उसके सदन के नेता एवं प्रथम मुख्यमंत्री हैं। अर्थात पंडित रविशंकर शुक्ल को मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक रहा। आगे हम चर्चा करते हैं इनके मुख्यमंत्रित्व काल की प्रमुख घटनाओं और इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की। इनके कार्यों की बात करने से पहले हम थोड़ा इनके जीवन के विषय पर परिचर्चा करते हैं। इनका जन्म 2 अगस्त 1877 को हुआ। ये सागर नगर में जन्म लिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इन्होंने BA LLB रायपुर से और जबलपुर से किया और नागपुर में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात रविशंकर शुक्ल खैरागढ़ राज्य के हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के रूप में भी कार्य किया तथा बस्तर, कवर्धा एवं खैरागढ़ के राजकुमारों के शिक्षक भी रहे। 1906 में आपने रायपुर में वकालत प्रारंभ की। जीवन के प्रारंभ से ही आपको सार्वजनिक कार्यों में रुचि थी और सदा जनहित के कार्यों में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर आप अपनी अच्छी वकालत को छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में क्रियात्मक रूप से उतर आए और गिरफ्तार कर लिए गए, परंतु बाद में आपको छोड़ने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ा। 1930 में आपको 3 साल की सज़ा हुई और सन 1932 में सज़ा के साथ साथ आप पर 500 रुपये का जुर्माना हुआ तथा आपका नाम वकीलों की सूची से हटा दिया गया, परंतु 1935 में आपने फिर वकालत करने की आज्ञा प्राप्त कर ली। 1923 में आप स्वराज पार्टी की ओर से सभा के सदस्य चुने गए। 1926 से 37 तक आप रायपुर जिला बोर्ड के सदस्य रहे। 1936 में प्रांतीय धारा सभा के चुनाव में बहुमत से कांग्रेस की विजय हुई और डॉक्टर NB खरे के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बना। आप शिक्षा मंत्री बने और आपने विद्या मंदिर योजना का सूत्रपात किया, जिसकी प्रशंसा खुद स्वयं महात्मा गांधी ने की। वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में यह एक नया प्रयोग था। डॉक्टर खरे के मंत्रिमंडल में मतभेद होने के कारण केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होना पड़ा और डॉक्टर खरे के त्यागपत्र देने पर ही शुक्ल जी को मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। आपने सफलता के साथ अगस्त 1938 से 10 नवंबर 1939 तक मुख्यमंत्री का कार्य किया, परंतु सन 1939 में द्वितीय महायुद्ध में अंग्रेजों की सहायता न करने का निर्णय करने के कारण अन्य कांग्रेसी प्रांतों के मंत्रिमंडलों की भांति नवंबर 1938 को आपने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और प्रांत के अन्य नेताओं के साथ आप भी राष्ट्रीय आंदोलन में संलग्न हो गए। फलस्वरूप अवज्ञा भंग के अपराध में सन 1940 में आपको पुनः जेल जाना पड़ा। इस प्रकार अगस्त सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में आपने सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी गिरफ्तारी दी। 2 सितंबर 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतःकालीन शासन की स्थापना हुई, जिसमें बाद में मुस्लिम लीग भी सम्मिलित हो गई थी। इस समय प्रांतों में भी कांग्रेस सरकारों की स्थापना हुई और आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। 1952 में प्रथम आम चुनावों के बाद मध्य प्रदेश में आपके नेतृत्व में सरकार स्थापित हुई। राज्य पुनर्गठन के पश्चात जिस नए मध्य प्रदेश का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ था, उसके आप सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बनाए गए। पंडित रविशंकर शुक्ल का देहांत 31 दिसंबर 1956 को हो गया। यहाँ पर मैं आपको एक एडिशनल फैक्ट बता दे रहा हूँ कि गिरफ्तारी के दौरान
पंडित रविशंकर शुक्ल को मध्य प्रदेश के सिवनी जेल में रखा गया था। यदि आपने यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखा और सुना है तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश गठन के पूर्व जब शुक्ल जी मध्य प्रदेश के सीएम बने थे तो किनके इस्तीफे के बाद उनको सीएम बनाया गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल यू सून, थैंक यू वेरी मच।